मैं वर्तिका सक्सेना। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और टिकट कटने से आहत राजेश कश्यप का यह इंटरव्यू उनके भाजपा में शामिल होने से पहले का है, जिसमें वे सपा की अंतरकलह और गुटबाजी का तो जिक्र कर ही रहे हैं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो आइए देखते हैं राजेश कश्यप का यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सुनामी समर के बीच में आज हम शाहजहांपुर में हैं, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी राजेश कश्यप हमारे साथ हैं। इस गहमागहमी में और इस बड़ी लड़ाई में राजेश कश्यप लगातार जनसंपर्क में थे और अपने आप को एक मजबूत प्रत्याशी साबित कर रहे थे, लेकिन अचानक समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा इनका टिकट काट दिया गया और ये जो वज्रपात हुआ, इसको ये किस प्रकार से सहन कर पाए हैं। राजेश कश्यप जी हमारे साथ हैं और भविष्य में क्या प्लानिंग है और ये अचानक टिकट क्यों कटा, जबकि लगातार 1.5-2 वर्ष से ये आम जनता के बीच में थे। ऐसा क्या कारण था कि इनका टिकट काट दिया गया, ऐसी क्या वजह पड़ गई। हाँ, और आज जो मतदाता है वो भी आश्चर्य में है, समाजवादी पार्टी के समर्थक भी आश्चर्य में हैं, लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे राजेश कश्यप जी बताएं कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। राजेश कश्यप जी, इस समय हमारी संवेदना आपके साथ है इस दुख की घड़ी में, क्योंकि आपके साथ में आपने काफ़ी मेहनत की और अचानक आपको पीछे लाइन में कर दिया गया। तो हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन ये अचानक आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके विषय में बताएं। धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पे इस बार जिस तरह की मेहनत हम लोगों ने लगातार पिछले 2-2.5 साल से कर रहे थे, जनता के सुख दुख में जाकर, जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे थे और हर तरह से, हर कोशिश से हर आम जन को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्रेक करके समाजवादी पार्टी की तरफ मूव करने का काम कर रहे थे। और ये भी महसूस हो रहा था कि न केवल शाहजहाँपुर जनपद के अलावा पूरे बरेली मंडल में ये ओपन रिजल्ट था कि इस बार समाजवादी पार्टी शाहजहाँपुर की सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 3-3, 4-4, 5-5 मंत्री होने के बावजूद अपनी सीट शाहजहाँपुर बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या सोचकर इस तरह का निर्णय ले लिया, अचानक निर्णय ले लिया। मेरे एक कार्यालय के उद्घाटन के लिए मेरे समझातीय बंधु, समझातीय नेता आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी, जो पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्हें जब पता चला कि हम समाजवादी पार्टी के लोग जनपद शाहजहाँपुर की सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, तो उनके मन में अचानक क्या लालच आ गया कि चुपचाप वो अपनी एक भांजी, जो भांजी बताया जा रहा है उनकी दूर की रिश्तेदारी हैं या क्या लगती है मुझे पूरी जानकारी नहीं है, उनके नाम का एक और एबी लेटर, एबी फॉर्म 24 तारीख को राष्ट्रीय कार्यालय से जारी करवा के लाते हैं और हमें बताए बिना अचानक निर्वाचन अधिकारी को सुपुर्द करवा देते हैं, जिसमें ये लिखा जाता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये घोषणा करते हैं कि हमने अपने 21 तारीख वाले लेटर, जिसमें राजेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया था, उस लेटर का खंडन कर दिया है और राजेश कश्यप को का नामांकन, नॉमिनेशन कैंसिल करवा के अब हमारा प्रत्याशी राजेश कश्यप ना होके राज्यपाल कश्यप जी की भांजी, जो क्या नाम बताया, नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा उनका, ज्योत्सना करके कुछ है, ज्योत्सना जी को बना दिया गया है। और जिस तरह का धोखा, जिस तरह का मतलब एक षड्यंत्र मेरे साथ रचा गया, उसमें समाजवादी पार्टी के तो जो बड़े और छोटे नेता हैं वो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि मैं इसका जिम्मेदार किसी को मानता हूँ तो मेरे समझातीय नेता, मेरे कश्यप समाज से आने वाले आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी हैं। जिस तरह का धोखा, जिस तरह का मतलब एक षड्यंत्र मेरे साथ रचा गया, उसमें समाजवादी पार्टी के तो जो बड़े और छोटे नेता हैं वो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि मैं इसका जिम्मेदार किसी को मानता हूँ तो मेरे समझातीय नेता, मेरे कश्यप समाज से आने वाले आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी हैं। जिस तरह का धोखा, जिस तरह का मतलब एक षड्यंत्र मेरे साथ रचा गया, उसमें
समाजवादी पार्टी के तो जो बड़े और छोटे नेता हैं वो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि मैं इसका जिम्मेदार किसी को मानता हूँ तो मेरे समझातीय नेता, मेरे कश्यप समाज से आने वाले आदरणीय राजपाल कश्यप जी हैं, जिन्होंने धोखा देकर मेरा पर्चा तो निरस्त करवाया, अपनी भांजी को सांसद बनाने के लिए मेरी 2 साल की बनाई हुई ज़मीन, बनाई हुई मेहनत, जिसमें दिन रात मैंने मेहनत करके एक करके खून पसीना लगाकर अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर इनको बनी बनाई फसल को काटने के लिए एक समाज के व्यक्ति को गर्दन में पैर रख के जिस तरह से न केवल मुझे बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के कश्यप समाज को धोखा देने का काम किया है। आज आप देख रहे हैं पूरे कश्यप समाज में, शाहजहाँपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बहुत रोष है। जगह जगह राजपाल कश्यप जी के पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, उनको मुंह काला करने के लिए धमकी दी जा रही है, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, राजपाल कश्यप वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं और राजपाल कश्यप समाज के चोर हैं। यह रहिए यहाँ स्थानीय नेता थे जो, उनकी क्या भूमिका थी? देखिए, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जहाँ तक मुझे राजनीति का अनुभव है, राष्ट्रीय नेतृत्व या जिला प्रदेश नेतृत्व जब भी अचानक कोई निर्णय लेता है तो मुझे नहीं लगता कि बिना स्थानीय नेताओं की सलाह मजबूरी के किसी इतने बड़े निर्णय को अंजाम दिया जाए। इतनी मजबूत स्थिति होने के बावजूद अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना अहम निर्णय लिया है तो मुझे नहीं लगता इसमें लोकल नेताओं के कोई हस्तक्षेप ना किया गया हो, उनका राय मशवरा न लिया गया हो। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी आपके साथ धोखा किया, इस बात से आप सहमत हैं? अब लगता तो यही है। समाजवादी पार्टी जनपद शाहजहाँपुर में बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। समाजवादी पार्टी जनपद शाहजहाँपुर में बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। समाजवादी पार्टी जनपद शाहजहाँपुर में बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। इससे पहले भी चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हों, चाहे मेयर के प्रत्याशी हों, सब लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं या कुछ इस तरह के काम हो चुके हैं। तो इस गुटबाजी को भिड़ते भिड़ते मैं लगातार सब में समावेश बना रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरा सिंबल खारिज करके आदरणीय राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी की भांजी को जिस तरह से कैंडिडेट बनाया है, इसे धोखा ही कहा जाता है। आदरणीय राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी की भांजी को जिस तरह से कैंडिडेट बनाया है, इसे धोखा ही कहा जाता है। आदरणीय राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी की भांजी को जिस तरह से कैंडिडेट बनाया है, इसे धोखा ही कहा जाता है। और मेरे साथ साथ पूरा कश्यप समाज, आज आप देखिए बदायूं में कश्यप समाज के लोगों ने आदरणीय शिवपाल जी के बेटे को रोककर उनसे बातचीत करने का, घेराव करने का काम किया है। जगह जगह समाजवादी पार्टी के आक्रोश में लोग जनसभाएं कर रहे हैं कश्यप समाज के, चाहे कन्नौज हो, चाहे विदुना हो, चाहे बागपत हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, बदायूं हो, फरीदपुर हो, सब जगह कश्यप समाज के लोग मायूस हो गए हैं। तो इसे अब मैं धोखा कहूँ या क्या कहूँ? जिस प्रकार से आपके विश्वास को अखिलेश यादव ने तोड़ा है और जो उन्होंने धोखा दिया है, आप मान रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया, तो अब उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे कि भविष्य में इस प्रकार से अन्य किसी कार्यकर्ता के साथ में क्या ऐसा व्यवहार पार्टी के लिए मतलब ठीक रहेगा, या पार्टी को इससे कितना नुकसान पहुंचता है इस प्रकार की गतिविधियों से? भविष्य में भी इस प्रकार का अगर ऐसा होता है, निश्चित बात है कि जब किसी का पहले खड़ा किया जाए फिर उसका टिकट काटा जाता है तो संगठन पे असर पड़ता है और पार्टी की जो क्रियाशैली है, पार्टी की जो पावर है वो कम होती है। तो क्या उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जब किसी कैंडिडेट का, किसी प्रत्याशी का अचानक इस तरह से उसे नाराज़ किया जाता है, उसका टिकट काटा जाता है बिना संतुष्ट किए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए, तो उसके साथ जुड़ा हुआ उसका समाज, उसका कार्यकर्ता, उसका सपोर्टर 100% मायूस होता है। न केवल कार्यकर्ता पदाधिकारी बल्कि पूरे कश्यप समाज में रोष है। और क्योंकि मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर विनती कर सकता हूँ कि इस तरह का कोई भी निर्णय लेने से पहले ज़रूर किसी प्रत्याशी की अच्छाई बुराई के लिए उससे उसका मत ले लेना चाहिए, उससे स्पष्टीकरण जरूर मांगना चाहिए। और यदि जिले के कोई नेता गलत रिपोर्ट या सही रिपोर्ट दे रहे हैं,
उसके लिए कोई ना कोई प्रभारी टीम जरूर बना लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे बताना नहीं चाहिए इस हर व्यक्ति किस तरह से मैनेज होता है, हर व्यक्ति किस तरह से मैनेज होता है, हर व्यक्ति किस तरह से मैनेज होता है। वो प्यार मोहब्बत से मैनेज करके चला रहा था, नहीं तो स्थिति बहुत ख़राब है जनपद शाहजहाँपुर की। पहले का भी रिकॉर्ड आप देख चुके हैं, पहले प्रत्याशी छोड़ के चले गए, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रत्याशी को छोड़ दिया। पर पार्टी किस रूप में जा रही है, क्या निर्णय हो रहा है, मेरी समझ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये राजेश कश्यप जी हैं जो कह रहे हैं कि लोगों में आक्रोश है इनका टिकट कटने से, ये स्वयं बहुत ही आहत हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जो यहाँ के स्थानीय नेता है सबने इनके साथ धोखा किया है। तो आइए इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए रीसेंट न्यूज़।